स्वाधीनता हमारे पास होती है या नहीं होती है, इस पे डिबेट है, दर्शन में बहुत डिबेट है। आपकी राय में होती है या नहीं होती है? अब सड़क पे जा रहे हैं, कोई घायल है, उसको उठाने के नहीं उठाने आपकी चॉइस है, सीधी सी बात है ना? आपने सुना है कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है? सुना है? तो फिर आप कैसे हिलेंगे बिना उसकी मर्जी के? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो घायल व्यक्ति है, भगवान ने उसको वहां लिटाया है, आप वहां से गुजर रहे हैं, वो भी भगवान ने डिजाइन किया था कि यहां से गुजरेगा। आपके मन में इमोशंस कौन से आएंगे, वो भी वहां से तय हो रहा है। आपने सोचा कि मैं इसकी हेल्प करूं, ये भी वहीं से तय हो रहा था। या आपने सोचा कि हेल्प ना करूं, ये भी वहीं से तय हो रहा है। आप तो कठपुतली हैं। और यदि हम सब कठपुतली हैं और सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही तय होता है, पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हर फैसला अंततः वहां से गवर्न हो रहा है। इसका मतलब संकल्प की स्वाधीनता केवल प्रतीत होती है, दरअसल तो है नहीं। और यदि केवल प्रतीत होती है, तो फिर पुण्य और पाप का भागीदार मैं क्यों? सोचने की क्षमता ईश्वर ने दी, पर उतनी ही दी कि उतना ही सोच सको जितना वो सोचवा रहा है आपसे। ऐसा नहीं है? हाँ, ये कह रहे मेरी तो मर्जी है, उठाऊं कि ना उठाऊं, ये क्या बात हुई? मैं उठाऊं कि ना उठाऊं, मैं तो सोचूंगा। यही तो भ्रम है। दुनिया के सबसे बड़े भ्रमों में से एक यही है, मेरी मर्जी। सबसे बड़ा भ्रम यही है। एक आदमी से मिलवाता आपको, अगर 300 साल पहले आते तो, उसका नाम है स्पिनोजा, जिसने कहा कि संकल्प की स्वाधीनता सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। अच्छा, ये दार्शनिक लोग ना ऐसे हल्की बात नहीं करते हैं, जीएस टाइप की बातें नहीं है कि आपने खारिज किया डर जाएंगे वो आपसे। उनके पास तर्क बहुत ठोस है इन बातों के पक्ष में। उन तर्कों के स्तर पे हम कितना जाएंगे वो देखेंगे, लेकिन हाँ, एक डिबेट है, डिबेट के लिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक संकेत देता हूँ, उससे बात समझिए, फिर इस पर लिखेंगे एक पैराग्राफ, ये क्या है। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, डिबेट समझ लीजिए क्या है। भाई साहब आप बताओ, ईश्वर को मानते हो? बहुत बढ़िया, ईश्वर को बहुत बहुत थैंक यू ईश्वर की तरफ से आपको कि आपने ईश्वर को माना, उसको रिकॉग्निशन दी। ईश्वर बहुत खुश हो गए होंगे कि चलो मुझे तो मानता है। तो ईश्वर ये बताओ कि सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? है, चलो भाई, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जो आप कहेंगे मैं वही लिखूंगा, मैं कुछ और लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। ईश्वर सर्वज्ञ है, चलो ठीक है, ईश्वर सर्वज्ञ भी है। तो भाई साहब ने दो बातें कंफर्म कर दी ईश्वर के बारे में, आप बता दो किस तरह से है? नहीं, वो सर्व विद्यमान होता है, वो अलग होता है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है, हाँ वो तो है ना। चलो ठीक है, इतना ही, मैं विद्यमान की बात नहीं कर रहा अभी आपसे, आप केवल दो बता दो, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। चलो एक काम करते हैं, एक केस लेते हैं, निर्भया, ठीक। तो 16 दिसंबर की रात है, शाम है। एक लड़की अपने दोस्त के साथ बस में चढ़ी। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो भूत वर्तमान भविष्य सब जानता है, और संभावित रूप में नहीं, अनिवार्य रूप में जानता है, तो करने लगाता है, उसे पता होता है एग्जैक्टली, ठीक। वो लड़की बेकसूर थी, उसको नहीं पता था कि ये 6 दरिंदे हैं, पर ईश्वर को पता था ना? पक्का, ठीक। ईश्वर चाहता तो उस लड़की को बस में चढ़ने से रोक देता, या बस को पंचर कर देता, कुछ कर देता, क्योंकि सर्वशक्तिमान भी है, पंचर कर सकता है। उसने नहीं किया, लड़की बस में चढ़ गई। म्यूजिक तेज था, बदतमीजी हुई, बलात्कार हुआ, हिंसा हुई, वो चीखी चिल्लाई, म्यूजिक तेज था, आसपास कोई नहीं देख पाया, पुलिस नहीं देख पाई, पर सर्वत्र व्याप्त ईश्वर देख रहा था। थोड़ा सुन लो पहले, फिर बोलना। ईश्वर को पता था, सर्वज्ञ तो है ना भाई, देख ना रहा हो, पता तो था ही वैसे भी, क्योंकि वर्तमान का भी पता है। वो सर्वज्ञ भी था, जानता था कि होने वाला है। सर्वशक्तिमान भी था, रोक भी सकता था, उन 6 के 6 को फूंक मार के उड़ा भी सकता था, और उसने ऐसा नहीं किया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो इसका मतलब ये 6 लोग तो कठपुतलियां थे, वो 7वीं कठपुतली थी बेचारी, ये सब ईश्वरी योजना के तहत हो रहा था, इसका मतलब तो। हाँ बताओ, इसकी व्याख्या करो। हाँ, अरे भाई देखो, दर्शन की चर्चा में जीके की बात नहीं करनी चाहिए। अब जीके लेवल की बात कर रहे हो आप, दर्शन की बात फिर दर्शन के स्तर पे करो। ईश्वर सर्वशक्तिमान था, तो उसने उन अपराधियों को अपराध करने से रोका क्यों नहीं? या तो ये मान ले कि ईश्वर अनैतिक है। हाँ, ईश्वर ने कहा चिंतन कर लो और फिर बलात्कार कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप सोचिए, आप भी चिंतन करते हैं, आपकी शक्ति जहां है, आप एसपी हैं, जिले में हैं, आपको पता लगा कि कुछ पुरुष एक महिला से बदतमीजी करने जा रहे हैं, सूचना है, आप एसएसपी हैं जिले के, आप उसको रोकेंगे या ये सोचेंगे कि बुद्धि दी है, इनको खुद समझ लेंगे? रोकेंगे उनको? नहीं रोकोगे? मैं हार गया, ठीक है, क्योंकि समय बचाना जरूरी है बेसिकली, ठीक। ये तो तर्क है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ भी है, और फिर भी कुछ नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर चाहता तो रोक सकता था। या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है नहीं, या वो सर्वज्ञ है नहीं, और यदि वो दोनों हैं तो वो नैतिक नहीं है, फिर वो अनैतिक है। और इनमें से कुछ भी मानते ही धर्म के मानने वालों के पेट में खलबली मच जाती है, वो मान नहीं सकते इन बातों को। इसलिए उन्होंने एक व्याख्या निकाली, जो आप नहीं बता रहे, मैं आपको बताता हूँ उसकी व्याख्या क्या निकाली। उन्होंने उसकी व्याख्या अलग अलग धर्मों में अलग निकाल ली। हिंदू लोग बोलते हैं लीला है, ईसाई लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को संकल्प की स्वाधीनता दी और कहा कि तुम्हारे स्पेस के बीच में रोकूंगा नहीं मैं तुम्हें, पर जो भी करोगे उसका हिसाब बराबर करूंगा बाद में।
ईश्वर रोक सकता है पर ईश्वर रोकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने संकल्प की स्वाधीनता दी है और उतने हिस्से में से अपने आप को पीछे खींच लिया है। पीछे खींचने का निर्णय उसका अपना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ये गोल मटोल व्याख्या है, बहुत तार्किक व्याख्या नहीं है, लेकिन ईसाई लोग इस व्याख्या को मान के खुश रहते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, सच बात यह है कि इस बात को ठीक से मान लो, इस ब्रह्मांड में ईश्वर की उपस्थिति में हमारी कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ भी होता है हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, दरअसल वो ईश्वर कर रहा होता है। स्पिनोजा एक दार्शनिक है, उसने बात कही, नियतिवादी है, डिटर्मिनिस्ट है। इसका मतलब कुछ भी हो रहा है तो वो ईश्वर कर रहा है। यहां तक कि जब आप कहते हैं ना कि मैं करना चाहता हूं, आपके मन में ये इच्छा पैदा ही किसने की कि मैं करना चाहता हूं? वो भी उसने की। और आपको लगता है कि आप करना चाह रहे हैं, दरअसल वो आपके माध्यम से करवाना चाह रहा है। तो जो नियतिवादी है, एक वाक्य में समझे बात को, नियतिवाद का मतलब जो मानते हैं कि जगत में कुछ भी होता है तो ईश्वर की इच्छा से होता है। नियतिवादी मानते हैं कि संकल्प की स्वाधीनता कुछ नहीं होती है, सब झूठ है, बकवास है, सब कुछ पहले से तय है, होगा वही जो लिखा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि संकल्प की स्वाधीनता एक भ्रम है। इसलिए वो कहते हैं कि पाप और पुण्य की धारणाएं झूठ हैं। लेकिन बाकी लोग, विभिन्न धर्मों के, ईसाई, हिंदू, ये सब जैसे कर्म सिद्धांत है, वो क्या मानते हैं कि हाँ, संकल्प की स्वाधीनता है, हमें इतना स्पेस मिला हुआ है कि हम अपनी इच्छा से फैसले करें और उस प्रकार से हमें अपने कर्मों के लिए दंडित या पुरस्कृत होने का अधिकार है। और सारी कानून व्यवस्था, सारी नैतिक व्यवस्था टिकी हुई है इसी बात पे कि हम इस सिद्धांत को सही मानकर चलें। अगर आपने इसको खारिज कर दिया तो नैतिक व्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर निर्भया कांड के आरोपी अदालत में ये कह दें, और जज हो पक्का भगवान को मानने वाला, कि जज साहब, भगवान जी देख ही रहे थे, शक्तिशाली भी थे, उन्होंने रोका ही नहीं, आप रोक रहे हो, भगवान क्या सोचेंगे? अगर रोकना हो तो भगवान रोक देते। भगवान ने नहीं रोका, इसका मतलब वो समझ रहे थे कि ये होना चाहिए। और यदि ये गलत है तो दंड हमें क्यों दे रहे हो? दंड उनको दो, उन्होंने क्यों नहीं रोका हमको? और ये आर्गुमेंट ऐसा बनता है फिलोसफी की दुनिया में कि इसलिए ये मान लिया जाता है कि ईश्वर रोजमर्रा की गतिविधियों में हमें सीमित नहीं करता, उसने हमें फ्रीडम दे रखी है, ये तुम अपने हिसाब से काम करो, लेकिन बाद में उसकी अकाउंटिंग होगी, उसका फैसला होगा। इस विचार को दर्शन में कहते हैं संकल्प की स्वाधीनता। मैं इस पर आपको 200 शब्द लिखवा दूंगा, रेयर संभावना हो सकती है कि आपसे प्रश्न इसके बारे में पूछने का भी। तो ऐच्छिक कर्म कौन सा है? जिसमें संकल्प की स्वाधीनता शामिल है, अपनी मर्जी से हम जो करते हैं वो ऐच्छिक कर्म है। और अनैच्छिक कर्म वो है जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, जो हमसे हो जाता है। कुछ चीजें होती है जिसके बारे में कहते हैं किया नहीं जाता, हो जाता है। तो जो चीजें हो जाती हैं उनको बोलते हैं अनैच्छिक कृत्य। बत्ती सी कहीं निकालना है आप लोग, क्या हो गया? अनैच्छिक कृत्य छींकना, छींक मारी नहीं जाती, मर जाती है। इस तरह के एग्जाम्पल आप कुछ और सोचने लगे शायद, यह छींकना है या खांसना है। कई लोग जोर जोर से खांसते हैं, उनको लगता है कि दिल्ली के सीएम बन जाएंगे इस तरह से, जबकि ऐसा होता नहीं है। छींकना है, खांसना है, या मान लीजिए कोई कांपना है, सर्दी है, सर्दी में कांप रहा है, क्या कर सकते हैं? ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में हो, इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में हो, और जब नशे में है तो उसके बाद उसकी चेतना काम नहीं कर रही, वो समझ नहीं पा रहा है, और उस समय किसी ने उसको इन्फ्लुएंस में लिया, कुछ काम करवा लिया, और होश में आने पर समझ में आया कि उससे गलती हो गई। तो नशे की स्थिति में किया गया कर्म क्या है? अनैच्छिक कृत्य है। फिर कुछ रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब जिसमें दिमाग नहीं काम करता, बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करती है एक अपने मैकेनिज्म के तहत। जैसे यूं समझें कि आप किचन में गए, मम्मी ने खीर बनाई है, और आपको पता है मम्मी ने दिन में खीर बनाई थी, शाम हो गई, आप बहुत खीर के लालची भाव से गए हैं कि खीर खाएंगे, पर मम्मी ने गलती से बनाने में देर कर दी, वो अभी अभी बनी 2 मिनट पहले ही, और बर्तन इतना गर्म है इस समय, इतना गर्म है, और आपको धारणा ये है कि 4 घंटे पहले बन चुकी है। आपने बड़े शौक से ढक्कन को यूं उठाया, और जैसे ही हाथ लगाया कुछ हुआ आपको अजीब सा, तो उस समय आप क्या सोचते हैं कि मैं हाथ हटाऊं या ना हटाऊं, क्या करना चाहिए? ऐसा दिमाग में आता है, अपने कुछ हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जोर से बर्तन उछला, शीशा तोड़ के वो प्लेट बाहर गिरी, नीचे एक आंटी जा रही थी, उसकी खोपड़ी बजा के गिरा प्लेट, और खोपड़ी में गुमटी बन गई उसकी, और वो बेलन लेके आ गई आपके घर में कि कौन नास पीटा है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे? आपने जानबूझ के तो किया नहीं है। रिफ्लेक्सिव एक्शन बोलते हैं, तो प्रतिक्षेप क्रिया बोलते हैं, प्रतिक्षेप क्रिया। तो रिफ्लेक्सिव एक्शन यानी कि प्रतिक्षेप क्रियाएं नशे की स्थिति में होने वाले कृत्य हो गए। कोई ऐसा काम जो अचेत अवस्था में किया हो, जैसे कुछ लोग बड़े एक्टिव होते हैं, नींद में चलते हैं, ऐसा हो सकता है। सो रहे हैं, नींद में उठे, घर का दरवाजा खुला, बाहर चले गए। कोई अपना घर बंद करना भूल गया तो उसी घर में घुस गए, और सुबह उठे तो समझ नहीं पा रहे कि मैं कहाँ हूँ, और लोग उस पर आरोप लगा रहे कि तुम घुस जाते किसी घर में भाई। अब वो क्या करे, उसको पता ही नहीं, कह रहा मैं यहाँ पहुंचा कैसे?